दिल देना अगर चोरी है, प्यार करना अगर गुनाह है, अगर किसी से रिलेशनशिप में रहना विश्व का सबसे बड़ा अपराध है, शादी के बाद सुख चाहना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, अगर प्रेम पाने के लिए इतना मुश्किल रास्ता है तो इंसान कैसे इस पे पार हो सकता है? ये सारा का सारा कुचक्र कैसे सुव्यवस्थित हो सकता है? मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी मिट्टी में ये वस्तु मिला करके यहां रख दें, इससे ये सब असंभव संभव हो सकता है। इससे आपके जीवन की वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हो सकती है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादीशुदा लाइफ में या शादी के पहले या शादी के बाद किसी भी प्रकार के रिश्तों में, संबंधों में मधुरता की कमी है, या संबंध चलाने में दिक्कत हो रही है, या रिश्ता ठीक करने के लिए बहुत आप प्रयत्नशील हैं, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी एक सिंगल माध्यम है। पूरे विश्व में जहां ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का सक्सेस रेट अभी तक सिर्फ 10-12-15% था, इसलिए लोग ज्योतिष से घृणा करते थे, वहीं लव विद एस्ट्रोलॉजी का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यहां 21 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को अभी जारी रखा गया है। ये यात्रा अनेकों प्लेटफॉर्म्स पे चलती है। आप अभी तक सैकड़ों चैनल्स में ये प्रोग्राम्स चलते रहे हैं। इसमें रोज 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 1000 भी नहीं, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रेम को पूरी सौहार्दता के साथ, प्रेम एक फीलिंग है, प्रेम एक संवेदना है, प्रेम एक सौहार्द है। इसे बिना समझे कोई नहीं कर सकता। प्रेम समझने की वस्तु है। ये एक ऐसा एहसास है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो आपके सबसे खास है। एक होती है एलोपैथी, एक होती है होम्योपैथी, एक होती है नेचुरोपैथी। ये सब समझते हैं ना, दवाइयों की बात कर रहा हूं मैं। पर इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण पैथी है जिसका नाम है सिंपैथी। विदाउट सिंपैथी एवरीथिंग इज बेकार, सब कुछ खराब है। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो वहां सिंपैथी की सबसे ज्यादा नीड होती है। ये संस्थान विद सिंपैथी वर्क करता है। हमारे संस्थान में 4000 से ज्यादा रिसर्चर हैं, वर्क करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, टीम है जो आपके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हम अलग अलग भाषाओं पे भी काम कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, इवन देन पंजाबी, हरियाणवी और बंगला, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, आसामिस्ट इत्यादि लैंग्वेज पर भी हम वर्क कर रहे हैं। ये सब बताने का बड़ा सीधा और बड़ा सरल बात कि जहां जहां पर प्रेम का अभाव है, वहां वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। आप अपने जीवन में सुखमय जीवन जी सके, आपका रिश्ता बहुत मधुर हो, आपके रिश्ते में वो सब कुछ आपको हासिल हो जो आप पाना चाहते हैं। यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का, तब तक का पूरा यात्रा लव विद एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो आज हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी मिट्टी में ये वस्तु मिलाकर के यहां रख देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। ये छोटा सा उपाय आपके वैवाहिक जीवन को बचा सकता है। ये छोटा सा उपाय आपके अपने लव लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप लाइफ को और आपके अपने परिवार को पूरे के पूरे द्वंद्व से बचा सकती है। कलह प्रिय वातावरण हो ना तो अच्छा खासा इंसान भी पागल हो जाए।
कलहप्रिय वातावरण हो तो एक अच्छा खासा समझदार, बुद्धिमान, नॉलेजेबल इंसान भी पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है। किसी को अनियंत्रित करने के लिए, किसी की स्पीड बाधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे आप टेंशन दे दीजिए। सबसे बेहतर तरीका है, उसकी स्पीड बाधित हो जाएगी। कभी आपने गेम खेला है? गेम में आपकी स्पीड कितनी है वो मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आप कितना इधर उधर लड़ रहे हैं। जितना कम लड़ेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। स्पीड तो बहुत तेज थी लेकिन आप बहुत भिड़ रहे थे, इसलिए आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। कछुआ और खरगोश वाली बात भी, इसको यहां से भी आप समझ सकते हो। आप जब निर्विघ्न चिंतन करते हो, जब आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपका सोच, आपका दिल सब कुछ इक्वल वर्क करता है तो आपकी ग्रोथ होती है, आप सक्सेस होते हैं, आप संपन्न होते हैं, आपके जीवन में वो सब कुछ हासिल होने लगता है जो आपको चाहिए। लेकिन यही सब चीजें अगर बैकअप उसमें खराब चल रही हो तो सब खर बर्बाद हो जाता है। अच्छा खासा रिसर्चर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, टॉप मोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति, उसकी जब पर्सनल लाइफ पर कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो सब बर्बाद हो जाता है, सब खराब दिखने लगता है। क्योंकि असंभवम है मृमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति। लोग गगरी में थरिया ढूंढने लगते हैं। कलश, जिसको गगरी कहते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उसका मुख इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर ढूंढने लगता है व्यक्ति। मुसीबत का मारा इंसान क्या न कर ले। इसमें ही क्या होता है कि भैया तांत्रिक, मांत्रिक, मुल्ला मौलवी और जितने भी ये आडंबर प्रपंच करने वाले हैं, जिन्होंने ज्योतिष को सर्वनाश करके रखा है, उनकी दुकानें बड़ी तेज चलने लग जाती हैं। हाँ? और खास बात, दुनिया में ज्योतिष को मानने वाले रिसर्चर ऐसा कहते हैं, रिसर्च की गई, ज्योतिष को मानने वाले लोग 99.9% हैं। ओ माय गॉड, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष को मानने वाले पूरी दुनिया में 99.9% लोग हैं, पर ज्यादातर लोग ये कहते मिलते हैं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता। स्टोन्स पहन के घूम रहे हैं पर ज्योतिष नहीं मानता। बिल्ली के रास्ते काट जाने पर रुक जाते हैं पर ज्योतिष को नहीं मानता। छींक लगने पे किसी के कुछ जा रहे हो, कोई छींक दे बगल में तो रुक जाते हैं पर ज्योतिष को नहीं मानता। हर बात के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं पर ज्योतिष को नहीं मानता। विवाह बिना मुहूर्त के नहीं करते लेकिन बोलते ज्योतिष को नहीं मानता। जब भी घर में बच्चा हो उसकी कुंडली बनवाए बगैर जीवन आगे नहीं बढ़ाते फिर भी बोलते ज्योतिष को नहीं मानता। अरे भाई, विश्व का कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा काम है ही नहीं जो ज्योतिष के बगैर हो सकता हो। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके जीवन में हर जगह भरने की आवश्यकता पड़ती है। इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। पर इसका दुर्भाग्य तो देखो, प्रवचन में बहुत सारे लोग हैं, सत्संग में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे ज्ञानी लोग हैं जो आपको ध्यान योग समाज की बातें करवा रहे हैं। विवेकानंद जैसा महान ज्ञानी हुआ हमारे देश में, लेकिन ज्योतिष के नाम पर जब हम बात करते हैं तो हमें अंग्रेजों के कीरों की बात याद आती है कि भाई वो ज्योतिष का बड़ा अच्छा जानकार था। इंडियन क्यों नहीं? क्यों हम जैमिनी ऋषि के बाद ज्योतिषी किसी को नहीं मान पाए? क्यों हम भृगु के बाद किसी को ज्योतिष नहीं मान पाए? क्यों हम उन ऋषियों के बाद उस लेवल के ज्योतिषी को किसी को संपन्न हम क्यों नहीं समझ पाए? उसका बड़ा कारण है ये मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, और सबसे बड़ी कृपा दिल्ली वालों की हो गई भाई। अब देखो, बड़ी बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाद आपके लव रिलेशन, प्यार को संपन्न करने की बात करूंगा, पर थोड़ा सा और ये उद्गार है मन के, निकलने दीजिए, तुम्हारे अंदर की बातें हैं। दिल्ली वालों की बड़ी कृपा हो गई। दिल्ली में क्या हुआ कि कुछ महानुभाव ज्योतिष सीख करके ज्योतिषी हुए। उन्होंने अपने कॉल सेंटर में लोगों को सिखा दिया कि भाई ऐसे 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 काम करते हैं। अब वो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग ही सब कुछ हैंडल करते थे, इसलिए वही ज्योतिषी बन गए भाई। अब वो ज्योतिषी बन गए तो उनको लगा यार ये दुकान तो बड़ी अच्छी चलती है, काम तो बड़ा अच्छा है। उन्होंने अपना अपना दुकान खोल के शुरू किया। तो अध जल गगरी छलकत जाए, मूर्खान दस्याम पदाये क्या, दीर्घम मायुष्यमानुभात। ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा दीजिए, काम होने लग जाता है।
खूब सारी अंगूठी पहन लीजिए, लोग जानने लगते हैं आप ज्योतिषी हैं। खूब सारे माले पहन लीजिए, लोग आपको ज्योतिषी मानने लगते हैं। मेरा आज तक कहीं बोर्ड नहीं लग पाया, आज तक विजिटिंग कार्ड नहीं बन पाया। बहुत तकलीफ है मुझे इस बात की, पर एक चीज बन पाई है, वो है मेरा परिवार। हमारे परिवार में, और देखो हमारे परिवार में वो लोग नहीं हैं जो गाने सुनने वाले हैं, मूवी देखने वाले हैं, पिक्चर देखने वाले हैं, बिना मतलब फालतू की चीजें देखने वाले हैं, जनरल नॉलेज लेने वाले हैं। यहाँ पर वो सब वही संप्रदाय के लोग हैं जहां पर सिर्फ प्रेम की बात होती है, प्रेम को प्रेम से समझने वाले लोग हैं। कि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम जताना क्या जाने। ये भाई कौतूहलता, ये द्वंद्व, ये पाखंड, ये प्रपंच उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने किया नहीं। यहाँ तो वही सारे लोग पड़े हैं भाई जिन्होंने यही किया है, सिर्फ जीवन में इसी को महत्व दिया है, क्योंकि इसके बगैर तो लाइफ ही नहीं है। दिल का धड़कना बंद, लाइफ खत्म। लाइफ है जीवन, और वो क्या है? दिल है। तो चलो, अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, अगर तुम्हारे रिलेशन में पीड़ा है, अगर तुम्हारे संबंधों में संकट है, अगर तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में अवरोध है, झगड़े हैं, फसाद है, विवाद है, किसी का प्रादुर्भाव हो रखा है, वो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। एक छोटा सा उपाय, उसके पहले वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एक अच्छी जॉब लग गई है, और जिनसे मैं प्यार करती थी वो भी मेरे से बात भी कर रहे हैं और मिलने के लिए भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपन्नता सब कुछ वो दे जो तुम्हें आवश्यकता है, और सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बना दे। ऐसी शुभकामनाएं, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशन सब बहुत अच्छा हो, ये शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी मदद करें। तो उपाय और सॉल्यूशन तब ज्यादा वर्क करते हैं जब आपका कनेक्शन आपके गुरु के साथ होता है। उपाय और सॉल्यूशन तब ज्यादा काम करते हैं जब गुरु चरणों में अनुराग होता है। उपाय और चीजें तब ज्यादा वर्क करने लग जाती हैं जब गुरु के साथ आपका विश्वास और भरोसा हाई क्लास होता है। विश्वास उसे नहीं कहते हैं कि आप कुछ पा गए और विश्वास हो गया। विश्वास उसे कहते हैं बिना पाए भी बहुत कुछ विश्वास है कि मिलेगा ही मिलेगा। हम उस परंपरा से आते हैं लोग जहां पर मिट्टी और पत्थर को भगवान माना जाता है। तो विश्वास की अनियमित सीमा है हमारे यहाँ, विश्वास का कोई अंत नहीं है। तो उस लेवल पर जब विश्वास होता है तो काम होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। हम उन संतों और महंतों की कथाएं कहानी सुनते चले आए हैं कि कोई एक संत केवल राम राम सबको बोलने के लिए कहता है और उसके सारे काम होते हैं। कोई एक संत जाओ राधा कृष्ण का नाम जपो तुम्हारा काम हो जाएगा, लोगों के काम होने लग जाते हैं। कोई संत कहता है कि जाओ ओम नमः शिवाय का जाप करो, बाबा हनुमान को जपो जाके सब ठीक हो जाएगा। वो अपने इष्ट के लिए आपको कह देता है और आप करने लगते हैं, आपके काम होने लग जाते हैं। मंत्र एक है, सिस्टम एक है, व्यवस्था एक है, उसके लाभ अनेक हैं। उसके पीछे उस संत की तपस्या और उसका ऑर्डर काम कर रहा है, उसका आदेश काम कर रहा है। तो जब आप इस दिशा में इस परंपरागत व्यवस्था से आगे बढ़ते हो तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। तो सीधा उपाय, पवित्र पावन मास में धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। महाराष्ट्र, इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे
विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। की बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपको चाहिए थोड़ी सी मिट्टी आप कोशिश करिएगा कच्ची लेने की, जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो। गमले की मिट्टी हो गई या पार्क की मिट्टी हो गई, थोड़ी कच्ची मिट्टी लाने की कोशिश करिएगा। बहुत थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। अब इस मिट्टी को किसी मिट्टी के बर्तन में ही आपको लास्ट में रखना है, इसलिए कोई मिट्टी का बर्तन भी चाहिए। छोटा सा हुंडा हो गया, बड़ी दियाली हो गई या छोटा कलश हो गया इत्यादि, कोई भी ऐसी वस्तु। इस मिट्टी में आपको कच्चे दूध से इस मिट्टी को थोड़ा गीला कर लीजिए। उसके बाद इसमें हल्दी और कुमकुम मिक्स कर दीजिए। इसका पूरा अच्छे से लेप बनाइएगा और इस लेप को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इस लेप को अपने दोनों हाथों में अच्छी तरीके से लेप लीजिए। सारी रेखाओं को इस मिट्टी से, जो कि ये शरीर मिट्टी का है, ये 5 तत्व बाद में मिट्टी ही बन जाने हैं। आदि और अंत यही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन जो है ये मिट्टी ही है। मिट्टी में वो 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। थोड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, जिसमें मीठा, गन्ना, तीखा, मिर्च और अच्छा सेब, संतरा, केला इत्यादि जो भी आप देखते हो प्रकृति हमें खाने पीने को देती है, वो सब मिट्टी से ही निकलता है। मिट्टी में इतने प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, अनेकों टेस्ट, अनेकों स्वाद मिट्टी निकाल कर देती है। तो बस इस बार तुम्हारे दिल का स्वाद भी मिट्टी निकाल कर देगी, ऐसा मानकर अपनी सारी रेखाओं को इस मिट्टी से ओत पोत कर लीजिएगा। अब ओत पोत करने के बाद फिर से इस मिट्टी को कुछ ही क्षण लगाने के बाद उस बर्तन में आपको फिर से जैसे उपटन की तरह छुड़ा के उसको उस बर्तन में डाल देना है। अब करना यह है कि जिनको आप पाना चाहते हो, जो आपका रिलेशन जिसके साथ है, रिश्ता जिसके साथ है, जिसे ठीक करना चाहते हो, जिसे सुव्यवस्थित करना चाहते हो, उसकी फोटो इस मिट्टी में लपेट कर उस बर्तन में रख दीजिए। अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे कहीं ऐसी जगह रखिएगा कि वो मिट्टी का बर्तन टूटने ना पाए। अपने सिरहाने के पास भी रख सकते हैं। रात भर रखा रहने के बाद कहीं पर भी दूर जा करके, जहां पर आसपास जलाशय हो, उस वहां पर जाकर के मिट्टी के नीचे दबाना है। ऐसा करने के कुछ ही क्षणों के बाद उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आपका अधिकार बनने लगता है, वो विशुद्धता की ओर बढ़ने लगता है, उसकी मति सुमति में परिणित होने लग जाती है। उसके अंतरंग मंत्रंग जो अंदर की कोशिकाएं हैं वो आपके पक्ष में वर्क करने लग जाती हैं। आप सच मानो, एनर्जी कुछ तो काम करती है। जिस दिन तुम नहाते हो उस दिन अलग होते हो, जिस दिन नहीं नहाते उस दिन अलग होते हो, जिस दिन खाते हो उस दिन अलग होते हो, जिस दिन नहीं खाते उस दिन अलग होते हो। अच्छा पानी पीते हो तो अलग मन होता है, बुरा पानी पीते हो तो अलग मन होता है। अलग अलग सैकड़ों, हजारों, खरबों प्रकार की एनर्जियां हैं, शक्तियां हैं जिन पर वर्क हो रहा है। ये उन्हीं सब चीज़ों का आवाहन है। उनको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप शनिवार नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी मंगल का द्योतक है और मंगल बुध और शनि से शत्रुता रखता है। तो शनिवार बिल्कुल ना करें, अवॉइड करें। बुधवार को भी तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी किसी दिन किया जा सकता है। तो बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ इस उपाय को करें। आपका भगवान कल्याण करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी इच्छा रखता हूँ। तो मुस्कुराओ भाई, प्रणाम करके पानी पियो हर आधे घंटे में और अपने आप को खूब सुंदर बनाओ। कितना सुंदर कि रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो दीवार में लगाने लायक आनी चाहिए। बस इतनी सब चीजें कर ली ना तुमने तो सब ठीक हो जाएगा। और क्या नहीं करना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना। प्रीवियस लाइफ समझते हो ना, पिछला वाला जीवन अपना, अच्छा बुरा जो भी है तुम्हारा लाइफ। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, निंदा करना, खुद की निंदा करना, ये विचार बना के रखना कि काम होगा ही नहीं शायद, अब तो मुश्किल ही लग रहा है। ये सब विचार आपको काम नहीं होने की तरफ मूव ऑन कराते हैं, काम नहीं होने की संभावनाओं को 100% बढ़ा देते हैं। तो निवेदन करता हूं कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक रहने का प्रयत्न करें। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। पवित्र पावन मास में धन, वैभव
एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। महाराष्ट्र, इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।